दोस्तों आज केबल कंपनी का एक नया टॉपिक में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो खास करके एक्सट्रूडर चलाते हैं उनके लिए बहुत मज़ेदार टॉपिक है। कोई भी जगह इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, वो क्वेश्चन ज़रूर आता है। छोटा छोटा कंपनी में तो पूछते नहीं, बड़ा कंपनी में वो क्वेश्चन को ज़रूर पूछते हैं। एक्सट्रूडर जो चलाता है, एक्सट्रूडर क्या काफ़ी लड़के सुपरवाइज़र हो चाहे कोई जूनियर सुपरवाइज़र हो, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता है ना, वो क्वेश्चन 100% पूछते हैं। वो क्वेश्चन के बारे में आपको आज बताऊंगा। एक्सट्रूडर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो DDR एक्सट्रूडर का ड्रॉ डाउन रेशियो, उसी हिसाब से डाई और नोजल कैलकुलेशन होता है। कोई नया जॉब लगाना है, वो लोग तो जो डिज़ाइन बनाते हैं, वो लोग डिज़ाइन वाले के लिए नया जॉब हो गया, नया जॉब के लिए डाई पॉइंट सिलेक्शन करना है, डाई नोजल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए वो लोग DDR का यूज करते हैं, जो ड्रॉ डाउन रेशियो उसको बोलते हैं। काफ़ी लोग को केबल कंपनी में, शायद मेरे हिसाब से, मैंने 20 साल से काम कर रहा हूँ केबल इंडस्ट्री में, मेरे को पता है शायद 90% लोग को वो चीज़ का याद ही नहीं होगा। वो ऐसे अंदाज से सब लोग लगाते हैं, लेकिन उसमें चलता है। कोई एक्सपीरियंस हो गया, चलाते चलाते आदत पड़ गया, उसी हिसाब से सब लोग यूज करते हैं, उसी हिसाब से चलता है। खास करके सिंकेज वो वगैरह के लिए वो लोग DDR के हिसाब से कि कोई कैलकुलेशन के हिसाब से डाई नोजल सिलेक्शन किया जाता है। DDR का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, DDR का जानना ज़रूरी है। चाहे केबल इंडस्ट्री में कोई भी लड़का हो, सुपरवाइज़र चाहे छोटा मोटा मैनेजर लोग का बात तो अलग ही है। वो लोग तो सब जानते हैं, बोलेंगे हम जी सब जानते हैं, लेकिन कुछ आता पता नहीं होगा, हम जी सब जानते हैं, हम सब कर लेंगे, लेकिन बाद में ऑपरेटर को जाके पूछते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। हमारा एक मैनेजर था, बोलते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन पूछने के लिए आता था ये चीज़ कैसा होगा, ये चीज़ कैसा होगा। वो पूछते पूछते उसका आदत पड़ गया, वो लिख लेता था। कोई ऑपरेटर का सुपरवाइज़र से पूछता है, वो ये चीज़ कैसा होगा, ये चीज़ कैसा होगा। तुम तो साला मैनेजर बन गया, तुमको नहीं पता है, तुम दूसरा से पूछ रहे हो। वो मेरे साथ हुआ, मैं इसके लिए आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो लोग भले पढ़ाई करके आया है, डिप्लोमा डिग्री, एक्सपीरियंस बता के आते हैं, 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा पैकेज में आता है, लेकिन काम आता नहीं है। बस देख कि जो उसके अंडर में आदमी रहा, उसके पूछताछ की, उसका काम चला लेता है। वो मालिक लोग को इतना तो पता नहीं चलता है, काम तो हो रहा है ना, आउटपुट आ रहा है। वो धीरे धीरे वो काम सीखता रहा है। वो टॉपिक छोड़िए, वो मज़ेदार कहानी मेरे साथ हुआ था, मैं इसके लिए बता रहा हूँ। DDR का मेन मतलब क्या है, DDR क्यों यूज किया जाता है। DDR का मतलब है हेड प्रेशर को बराबर, मतलब हेड जो प्रेशर बनता है वो सही बन रहा है कि नहीं, फर्स्ट पॉइंट। 2 नंबर मेल्ट बिहेवियर, जो माल मेल्ट हो रहा है ना, जो कंपाउंड मेल्ट हो रहा है, उसका बिहेवियर कैसा रहता है। नंबर 2। नंबर 3 सरफेस फिनिश, जो सरफेस है ना कंपाउंड का सरफेस, जो भी कंपाउंड चलाता है, XLP, PVC, रबर, यानी जो भी कंपाउंड चलता है केबल इंडस्ट्री में, उसका सरफेस का बिहेवियर कैसा रहता है। कंसिस्टेंसी, माल प्रॉपरली फ्लो हो रहा है कि नहीं, डाई नोजल में कुछ प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है। 5 नंबर, जो माल जिसे DDR का हिसाब से लगा है, वो एक्चुअली स्पार्क टेस्ट पास हो रहा है कि नहीं, 5 नंबर। 6 नंबर लाइन स्टेबिलिटी, जो लाइन चल रहा है वो स्टेबल होके चल रहा है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है लाइन में, फ्लो अप डाउन नहीं हो रहा है, उसको लाइन स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो समझ गए। और एक बार बता दे रहा हूँ, याद करते ना तो लिख लो। एक्सट्रूडर वाले के लिए बहुत काम आएगा, कि जो वे सुपरवाइज़र की नया नया काम सीखे, असिस्टेंट मैनेजर, उनके लिए भी बहुत काम आएगा। फर्स्ट, हेड प्रेशर प्रॉपर रहेगा DDR अगर अच्छा रहा तो हेड का प्रेशर प्रॉपर रहेगा। 2,
मेल्ट बिहेवियर, जो कंपाउंड मेल्ट हो रहा है प्रॉपर मेल्ट होके उस ठीक से आ रहा है कि नहीं, डाइनोजल फ्लो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। 3 सरफेस फिनिश प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। 4 नंबर कंसिस्टेंसी, जो लाइन चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। 5 नंबर स्पार्क टेस्ट पास हो रहा है कि नहीं। 6 नंबर लाइन स्टेबिलिटी, लाइन जो चल रहा है आपका एक्सट्रूडर लाइन वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, कहीं फ्लो वेरिएशन डायमीटर कम ज़्यादा वो प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना। इसी को फाइंड आउट करके डीडीआर का कैलकुलेशन किया गया है, जो आज से नहीं पहले से डीडीआर का कैलकुलेशन है। लेकिन और एक सच बता रहा हूँ, डीडीआर का हिसाब से मशीन चलता नहीं है। डीडीआर का जो कैलकुलेशन है, एग्जाम्पल एक्सएलपी का 1.5 से 2 mm तक, उसी हिसाब से डाइनोजल लगाने से डीडीआर चलता नहीं है। वो फॉर्मेलिटी मेंटेन करने के लिए डीडीआर रखा गया है। डीडीआर ड्रॉ डाउन रेशियो को डीडीआर बोलते हैं। डीडीआर का कैलकुलेशन आपको बता दे रहा हूँ। डीडीआर का कैलकुलेशन हुआ, डायमीटर जो डाई लगा है, डाई का डायमीटर जो आया इधर 15 mm आया, 15 का स्क्वायर डिवाइडेड जो केबल का ओडी आया, केबल का ओडी का स्क्वायर इजिकल टू जो आंसर आया है वही हुआ डीडीआर, ड्रॉ डाउन रेशियो। डायमीटर जो डाई लगा है ना, उसका डाई का बोर क्या है, डायमीटर एग्जाम्पल 15, उसका स्क्वायर ले लो, डिवाइडेड केबल का जो ओडी आया उसका आया 10 कि 9 आया, 9 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर इसका स्क्वायर भागा कर दो, इजिकल टू जो आंसर आया वो उसको डीडीआर बोलते हैं। खास करके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डीडीआर कितना होता है एक्सएलपी का, पीवीसी का डीडीआर कितना होता है। ऐसे तो एक्सएलपी का 1.5 से 1.8 तक बोलते हैं, लेकिन उसी हिसाब से मशीन चलता नहीं है, उससे ज़्यादा ही लगता है प्रैक्टिकल में। वो डीडीआर कौन बनाया भगवान जाने, उसी हिसाब से डाइनोजल सिलेक्ट करने से मशीन नहीं चलेगा, वैक्यूम लगाने से भी प्रॉब्लम होगा, वो नहीं चल पाएगा उसमें। डीडीआर वो जितना जो लिखते हैं वो उसमें होता नहीं है दोस्त। कोई भी डिज़ाइन बनाया ना, ये चीज़ फॉर्मेलिटी वो पेपर में कुछ अलग है, प्रैक्टिकल में कुछ आता है। क्योंकि मैंने 20 साल से केबल इंडस्ट्री में हूँ, मैं जानता हूँ वो चीज़ का सच आपको बता रहा हूँ। लिखा गया कुछ डीडीआर ये डीडीआर लगाओ, 1.5 1.8 के अंदर से डीडीआर 1.5 कैसा है, 1.5 भी एक बार सिलेक्ट करो डाइनेजल, उसी हिसाब से लगाओ, फिर दोबारा ट्राई मारो 1.8 में, 1.8 का डीडीआर के हिसाब से ट्राई मारो, वो नहीं हो रहा है, वो होगा नहीं, जो लिखा है उसमें होगा नहीं, वो खाली लिखा को लिखा है, प्रैक्टिकल में कुछ अलग ही है केबल इंडस्ट्री में। वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, डीडीआर का कैलकुलेशन आज आपको बता दिया, याद रख लीजिए। नहीं तो वीडियो को रिव्यू करके देखेंगे तो वो बात आपको पता चल जाएगा, लिखा कुछ है लेकिन प्रैक्टिकल कुछ अलग है डीडीआर का। कल एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, डीडीआर बता दिया, एमएसआर डीआरबी ड्रॉ रेशियो बैलेंस वो कल बताऊंगा, एमएसआर उसका दूसरा दिन बताऊंगा। एक एक नॉलेज करके आपको देता रहूँगा दोस्त। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक फॉलो कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। और एक दोस्त, और एक बात है, कोई नया लड़का है तो, कोई ट्रेंड हेल्पर है तो वो मुझे चाहिए था, अभी ऑपरेटर का ज़रूरत है मुझे। ये उड़ीसा में एक छोटा प्लांट है, एबी केबल बनाता है, उसमें 4 ट्यूबलर का ऑपरेटर चाहिए, 2 एक्सट्रूडर का ऑपरेटर चाहिए, 2 स्टैंडिंग का ऑपरेटर चाहिए, 10 ट्रेंड हेल्पर चाहिए। कोई ऑपरेटर है तो कांटेक्ट कर सकता है एबी केबल चलाने के लिए। ट्रेंड लड़का होगा चलेगा, मैं उसको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर मैं लिंक में डाल दूंगा, क्या क्या वैकेंसी है वो भी मैं डिटेल्स डाल देता हूँ। और मेरा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मैं केबल का एक एक करके धीरे धीरे आपको सारा डिटेल शेयर करूँगा दोस्त।